हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे नोट इशू के मेथड्स के बारे में। इससे पहले हम लोग ने नोट इशू के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो नोट इशू के मेथड्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला मेथड है सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। सिंपल डिपॉजिट सिस्टम ये कहता है कि जो पेपर करेंसी नोट्स हैं दे आर फुली बैक्ड बाय द रिजर्व्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, कि इन केस ये जो मनी है ये नहीं चलती है तो वी कैन गो एंड क्लेम इन द बैंक, और वो उसके बदले हमें गोल्ड या फिर सिल्वर रिजर्व दे देंगे। दिस सिस्टम इज बैक्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी प्रिंसिपल जो हमने इससे पहले पढ़ा था। ये जो मेथड है इट इन्वॉल्व्स नो डेंजर, की कोई भी करेंसी का ओवर इशू का कोई टेंशन नहीं होता है। एंड इट कमांड्स मैक्सिमम डिग्री ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि अगर मान लो कभी करेंसी नहीं चलती है तो एटलीस्ट वी विल बी एबल टू गो एंड टेक द अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द बैंक। पर ये जो सिस्टम है ये इट इज नॉट हैव बीन नेवर हैव बीन प्रैक्टिस्ड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है एंड इट हैज नो इलास्टिसिटी ऑफ मनी सप्लाई। ओके, फिर दूसरा सिस्टम आता है फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम, जो ये कहता है कि सेंट्रल बैंक इज ऑथोराइज्ड टू इशू ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी नोट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले वो सिर्फ कुछ ही अमाउंट ऑफ करेंसी नोट्स को वो इशू कर सकते हैं। जो भी नोट्स हैं इशूड इन एक्सेस ऑफ दिस लिमिट दे आर ऑलवेज फुली बैक्ड अप बाय गोल्ड और सिल्वर रिजर्व्स। मतलब एक लिमिटेड अमाउंट है जिसपे वो प्रिंट कर सकते हैं नोट्स, और उसके ज्यादा अगर वो रिजर्व को प्रिंट करेंगे, उससे ज्यादा अगर वो करेंसी नोट्स को प्रिंट करेंगे तो इट शुड बी बैक्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व्स। फिड्यूशरी इशू का मतलब होता है इशू ऑफ करेंसी नोट्स बिना बैकिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व्स। ये जो सिस्टम होता है दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड अंडर द बैंक चार्टर एक्ट ऑफ 1844, और अभी भी है वहां पर। इंडिया ने ये जो सिस्टम है इट हैड फॉलोड फ्रॉम 1862 टू 1920। अब है फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस। सबसे पहला बोला गया कि ये कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी नोट्स को इंश्योर करता है, कि इन केस नोट्स है हमारे पास so it can be converted into gold or silver. It inspires public confidence, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट है वो गारंटी करती है कि आपके जो नोट्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। There is no danger of over issue because bearing of a certain portion, the entire note issue is backed by gold reserves, की सिर्फ कुछ हिस्से को हटा दिया जाए जिसको हम फिड्यूशरी हिस्सा कहते हैं, तो उसके अलावा द होल ऑफ द मनी इज बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व्स। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला बोला गया है कि ये जो मॉनेटरी सिस्टम है वो कम इलास्टिक है, और मतलब मॉनेटरी सिस्टम को कम इलास्टिक कर देता है। इकोनॉमिक क्राइसिस के समय पर मनी सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते हैं अगर हम लोग एडिशनल गोल्ड रिजर्व ना रखें तो, और कॉस्टली भी है क्योंकि हमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व चाहिए होता है। पुअर कंट्रीज इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। फिर इनकन्वीनियंट मेथड कहलाया जाता है, क्योंकि गोल्ड रिजर्व्स व्हेनेवर अगर गोल्ड रिजर्व्स जो कभी भी कम पड़ते हैं तो सेंट्रल बैंक को जो सप्लाई ऑफ करेंसी है उसको भी कम करना पड़ता है, जिसके कारण इकोनॉमी की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। देन कम्स प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ये कहता है कि कुछ proportion of notes are backed by silver reserves and the remaining of the note issue by approved securities। क्या कहा गया कि कुछ हिस्सा ऑफ द करेंसी जो है वो बैक्ड अप बाय गोल्ड एंड सिल्वर है, कि अगर इन केस वो क्लेम आएगा तो हम उनके बदले उनको गोल्ड या रिजर्व दे सकते हैं, और बाकी जो है वो सिर्फ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज द्वारा किया जाता है। इंडिया ने ये मेथड अडॉप्ट किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बिल्टन यंग कमीशन। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग not less than 40% of the total assets of the issue department should consist of gold bullion। मतलब कि जितना भी उनके पास रिजर्व्स है it should be 40%, at least 40% should be gold bullions, gold coins and foreign securities उनमें होनी चाहिए, with additional provision की जो gold coins और gold bullions है were not at any time, कि वो कभी भी 40 करोड़ से कम नहीं होंगे। Okay, proportional reserve system was later replaced by minimum reserve system that was given by RBI Amendment Act 1956। तो अब हम लोग जानते हैं कुछ मेरिट्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, कि ये
गारंटी, अगेन ये भी गारंटी करता है कि पेपर करेंसी कैन बी कन्वर्टेबल। इलास्टिसिटी इंश्योर करता है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है दे कैन इशू पेपर करेंसी मच मोर देन दैट इज वारंटेड बाय रिजर्व्स इटसेल्फ। और लास्ट बोला गया है कि ये इकोनॉमिकल है एंड इट इज अडॉप्टेड बाय पुअर कंट्रीज, कि कुछ हिस्सा यू कैन कीप इट एज प्रोपोर्शनल इन द सेंस कि जो भी आपके जो सेंट्रल बैंक के एसेट्स हैं उनका कुछ हिस्सा दे कैन कीप इट एज गोल्ड और बाकी वो सब करेंसी के फॉर्म में रख सकते हैं। उसके बाद बोला है कि इस सिस्टम के अंडर अब डीमेरिट्स बताए गए हैं। इट इज इजी टू एक्सपैंड करेंसी बट उसको रिड्यूस करना इज वेरी डिफिकल्ट, कि अगर आप उसको रिड्यूस करोगे, अगर आप इकोनॉमी से पैसा निकाल करके ले जाओगे तो उससे डिफ्लेशनरी इफेक्ट होने लगेगा। फिर देयर इज वेस्टेज ऑफ गोल्ड, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वो रिजर्व्स में ही पड़ा रहता है और हम उसे कहीं पे भी प्रोडक्टिव यूज में नहीं लाते हैं। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ पेपर नोट जो है इट इज नॉट रियल। In practice, high denomination notes are converted into low denomination notes and not into coins। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो हाई डिनोमिनेशन नोट्स है उनको हम लो डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं लेकिन कॉइन्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं। फिर लिखा हुआ है मिनिमम फिड्यूशरी सिस्टम या मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें मिनिमम रिजर्व्स ऑफ गोल्ड अगेंस्ट नोट इशू that the authority is required to maintain जो है they are fixed by law। ठीक है, ये जो है ये किसी लॉ द्वारा फिक्स किए जाते हैं जिसमें अगेंस्ट दीज मिनिमम रिजर्व्स मॉनेटरी अथॉरिटी पेपर करेंसी को इशू कर सकती है। दैट इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी। कोई अपर लिमिट इसमें नहीं है नोट इशू करने की। इट्स जस्ट कि जितना इकोनॉमी में इज नेसेसरी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी उतना कैन बी इशूड। जो बैंक है सेंट्रल बैंक है इट शुड नॉट बी इन एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द नोट इशू, स्पेशली जब डिमांड ऑफ करेंसी इज फास्ट इंक्रीजिंग। मतलब ये चीजें इसमें दी हुई है कि दो चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। और मॉडर्न एज में बैंक डिपॉजिट्स अज्यूम ग्रेटर सिग्निफिकेंस। The convertibility of notes into gold is not required or not bothered about, कि हम लोग को नहीं चाहिए कि हम लोग का जो पैसा है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए मतलब यहाँ पर मॉनेटरी डिपॉजिट्स या कहीं भी अगर लोग बैंक डिपॉजिट्स करते हैं वो ज्यादा देखा जाता है, ना कि गोल्ड से बैक्ड अप होना चाहिए। जो मिनिमम फिड्यूशरी सिस्टम है इज एबली मैनेज्ड, कैन प्रूव यूजफुल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। वो it can bring enormous resources of financing development schemes, कि अगर हम लोग ये वाला जो रिजर्व रखते हैं कि भाई मिनिमम रिजर्व आप रखो अपने पास, बाकी सब कुछ करेंसी के फॉर्म में इशू कर दो जिसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। दैट इज गिवन बाय द मतलब कोई भी लिमिटेशन उसमें नहीं रखी जाती है। इन्फ्लेशन के टाइम पर मॉनेटरी अथॉरिटीज जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल भी करते हैं एंड ये जो सिस्टम है इट हैज बीन इन फोर्स सिंस 1957। जो रिजर्व बैंक है इज रिक्वायर्ड टू कीप मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ ऑफ विच नॉट लेस देन 115 करोड़ मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। ओके, इसके बाद इसके मेरिट्स दिए गए हैं कि सबसे पहला ये इकोनॉमिकल है क्योंकि जो एंटायर नोट इशू है इज नीड नॉट टू बी बैक्ड बाय मेटालिक रिजर्व। सिर्फ मिनिमम रिजर्व जो है वो आरबीआई द्वारा मेंटेन किया होना चाहिए। इट रेंडर्स की इलास्टिसिटी टू द मॉनेटरी सिस्टम आफ्टर मेंटेनिंग मिनिमम रिजर्व। मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो बाकी अमाउंट ऑफ करेंसी इशू कर सकती है जितना उसको लगता है कि जरूरी है। फिर इस सिस्टम के अंडर कोई भी एडिशनल रिजर्व्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ करेंसी, तो देयर कुड बी ओवर इशू ऑफ करेंसी और इसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स या इन्फ्लेशन आ सकता है। इट प्रोवाइड्स नो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी नोट्स इनटू कॉइन्स इनटू गोल्ड, तो इसीलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है इससे। ओके, उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, दैट इज मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम लिमिट बनाती है अप टू विच मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो नोट्स को इशू कर सकती है विदाउट द बैकिंग ऑफ मेटालिक रिजर्व्स। मॉनेटरी अथॉरिटी कैन नॉट इशू नोट्स बियॉन्ड दिस। उसमें क्या था, मिनिमम आपको रखना था, इसमें मैक्सिमम लिमिट दी गई है और जो मैक्सिमम लिमिट है वो रिजिड नहीं है बट वो समय से समय तक रिवाइज की जा सकती है। ये जो सिस्टम है ये फ्रांस और इंग्लैंड ने फॉलो किया था 1928 और 1939 के टाइम पर।
इस सिस्टम के अंडर बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है, उसके पास पावर होती है टू डिटरमिन द मैक्सिमम लिमिट एंड द एलिमेंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इंट्रोड्यूस्ड कि कम ज्यादा हम उसको कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है इट इन्वॉल्व्स डेंजर्स ऑफ नोट इशू एंड मतलब एक्सेस में इशू हो सकता है, और ऑल्सो लैक्स पब्लिक कॉन्फिडेंस जब मैक्सिमम लिमिट जो है इज रेज्ड और एडिशनल करेंसी इज सर्कुलेटेड विदाउट बैकिंग अप ऑफ मेटालिक रिजर्व्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। वील बी डूइंग मोर सून। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। बेस्ट विशेस। थैंक यू।